नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको भकूट दोष के बारे में बताऊंगी। भकूट दोष अष्टकूट मिलान में से ही एक होता है जिसको 7 नंबर दिए गए हैं। मेरे पिछले वीडियो में आपने नाड़ी दोष के बारे में जाना और इस वीडियो में मैं अब आपको भकूट दोष के बारे में बताऊंगी। जब भी वर और कन्या के विवाह का प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले पत्री यानी कि कुंडली मिलान किया जाता है। जब कुंडली मिलाई जाती है तो अष्टकूट मिलान किया जाता है और अष्टकूट मिलान में यदि भकूट दोष आता है यानी कि 7 में से 0 नंबर आते हैं तो वह भकूट दोष माना जाता है। अगर भकूट दोष आता है तो संतान सुख, वैचारिक मतभेद, वैधव्य, तलाक और पैसे और धन की हानि का योग बनता है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि यह भकूट दोष किस तरीके से होता है, कैसे बनता है और इसके क्या नुकसान हैं। तो मित्रों, जैसे कि ये आपकी जन्म पत्री है, अब आपने देखना है कि वर की राशि क्या है और कन्या की राशि क्या है। ये दोनों में लागू होगा। अगर आपकी साइड से वर है तो आपने वर और कन्या की देखनी है और अगर आपकी साइड से कन्या है तो कन्या और वर की देखनी है। मान लीजिए कि ये कन्या की राशि है जो यहाँ लिखी है। अब हम देखेंगे द्विद्वादश योग कैसे बनता है। कन्या की पत्री में चंद्रमा जहाँ भी लिखा होगा वह राशि कहलाती है। अब यदि कन्या की राशि वृष है तो यहाँ से हम 12 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 और वर की राशि यानी कि वर का चंद्रमा यहाँ लिखा है तो ये द्विद्वादश योग बन जाता है। जब ये योग बनता है तो ऐसे में भकूट दोष आता है और 0 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस तरह के योग में विवाह कर दिया है तो पैसे और धन की हानि बनी रहेगी और पैसे की परेशानी हमेशा रहेगी। अब दूसरा भकूट दोष है षडाष्टक योग यानी कि 6 और 8 का योग। मान लीजिए किसी कन्या या वर की पत्री में चंद्रमा 6 नंबर में लिखा है तो हम यहाँ से 8 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि दूसरे का चंद्रमा यहाँ लिखा है तो ये 6 8 का योग बना देता है यानी कि षडाष्टक योग। जिनकी पत्री में ये योग बनता है उनको संतान सुख मिलने में और संतान में बाधा आती है। तो ध्यान रखें कि जब ये योग बनता है तो भी भकूट दोष में 0 नंबर मिलते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी पंचम नवम। मान लीजिए किसी का चंद्रमा यहाँ लिखा है तो यहाँ से ये 5वां घर है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हम 9 चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि दूसरे का चंद्रमा यहाँ लिखा है तो ये पंचम नवम योग बन जाता है। इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के वैचारिक मतभेद रहेंगे, तलाक का योग बनता है, वैधव्य योग रखता है और विचार आपस में नहीं मिल पाते। तो आपने ज़्यादातर परिस्थितियों में देखा होगा कि भकूट दोष के बाद भी यदि विवाह कर दिया जाता है तो जिस तरीके का योग बनता है उसमें उस तरीके की परेशानी उनके जीवन में आने लगती है। जैसे द्विद्वादश बनता है तो हमेशा उनको पैसे की परेशानी रहती है, धन की कमी रहती है और यदि उनका षडाष्टक योग बनता है तो संतान नहीं हो पाती या संतान होने में बहुत परेशानी होती है। यदि पंचम नवम का योग बनता है तो शादी के बाद भी झगड़े बने रहते हैं, वैचारिक मतभेद रहते हैं। कई परिस्थितियों में वैधव्य योग और तलाक का योग भी बन जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति आती है, विशेषकर आप ये ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपकी पत्री में चंद्रमा यानी कि चंद्र राशि यहीं पर ही हो, वो कहीं भी हो सकती है। आपने वहीं से काउंट करना है। दूसरा परिहार यानी कि अगर भकूट दोष आ जाता है तो ये कैंसिल कैसे होगा। आपको एक ही परिस्थिति यदि दोनों की वर और कन्या दोनों की राशि स्वामी मित्र हैं या एक ही हैं तो भकूट दोष नहीं लगता। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, यदि नवांश कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है दोनों के वह भी अगर एक हैं या आपस में मित्र हैं तो भी भकूट दोष नहीं लगता, कैंसिल हो जाता है। मित्रों, अब कुछ राशियां ऐसी हैं अगर वो आ जाए तो हमें उस परिस्थिति में विवाह को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर द्विद्वादश योग बनता है उसमें लड़का या लड़की की धनु राशि है और दूसरे की मकर राशि है तो ऐसी परिस्थिति में
विवाह नहीं करना चाहिए। अगर एक की राशि कुंभ है और दूसरे की मीन है तो ऐसी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। ये द्विद्वादश योग बन जाता है, क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु है और मकर राशि का स्वामी शनि है, और गुरु बृहस्पति और शनि देव की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो वैचारिक मतभेद बने रहेंगे, धन की हानि होती रहेगी। तो ऐसी परिस्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। अब है षडाष्टक योग। अगर षडाष्टक योग है उसमें मिथुन राशि है और वृश्चिक राशि है तो विवाह नहीं करना चाहिए। कर्क और कुंभ राशि है तो विवाह नहीं करना चाहिए। मेष और कन्या राशि है तो विवाह नहीं करना चाहिए। वृष और धनु राशि है तो विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में संतान सुख में कमी आ जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और यदि पंचम नवम योग बनता है तो कुंभ और मिथुन का नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुंभ राशि शनि की है और मिथुन राशि बुध की है, आपस में नहीं बनती है। कर्क और वृश्चिक, कन्या और मकर, मीन और कर्क, अगर ऐसी परिस्थिति में हमें विवाह नहीं करना चाहिए। अब मित्रों, ध्यान रखना है कि ये परिस्थितियां तो बन गई, इस परिस्थिति में अष्टकूट मिलान हमें विवाह करने की अनुमति नहीं देता है। पर यदि दोनों की पत्री में सप्तम भाव बहुत अच्छे से मिल रहा है, सप्तम भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो विवाह कर सकते हैं। पंचमेश बहुत स्ट्रॉन्ग है, पंचम भाव दोनों की पत्री के हिसाब से बहुत अच्छा मिलता है, नवम भाव दोनों की पत्री से बहुत अच्छा मिलता है, और नाड़ी दोष नहीं है तो विवाह कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी का भकूर दोष होने के बावजूद विवाह हो जाता है और पत्री में सप्तम भाव भी अच्छा नहीं था, या पाप ग्रह से पीड़ित था, या संतान सुख में परेशानी आ रही है भकूर दोष के कारण, तो ऐसी परिस्थिति में गुरु यानी कि गुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः मंत्र का 19,000 मंत्रों से जाप करना चाहिए और 1900 मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। वर और कन्या को केले के पेड़ की हर बृहस्पतिवार को पूजा करनी चाहिए, यानी कि एक तांबे के लोटे में जल डालिए, उसमें हल्दी गुड़ चने की दाल डालिए, पीले फूलों की माला लीजिए, लड्डू लेकर आप केले के पेड़ के पास जाइए, गुरु बृहस्पति की पूजा करें, मंत्रों का जाप करें, व्रत करें, उससे आपका गुरु ठीक होगा। और महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख जाप करने के बाद दशांश हवन करें। आप ये किसी योग्य गुरु से भी करवा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं, तो इससे आपकी पत्री में जो दोष है वह काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा और जिस सुख से आप वंचित हैं वह सुख आपको मिलने लगेगा। तो मित्रों, यह थी जानकारी भकूर दोष के बारे में। और भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाड़ी दोष पे जो मैंने वीडियो बनाया था उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा वो एपिसोड नहीं देखा होगा, तो आप वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो मित्रों, मेरा इंस्टाग्राम लिंक, ट्विटर लिंक, फेसबुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो मित्रों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। जय माता दी।